Program 33400, language 6371. Raj, Words of Life, Site 8. रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी, किसी से दिलों को मिलती है सेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी। तुझको जो देखा खुदा को है देखा, तुझको जो देखा खुदा को है देखा, सीरत खुदा की जो प्यारी है तेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी। न होना जुदा हमसे हरगिज़ किसी पर, न होना जुदा हमसे हरगिज़ किसी पर, अंधियारी रातों में जिंदगी है घेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी। जो बन जाए हम सब मकबूल तेरे, जो बन जाए हम सब मकबूल तेरे, तो फिर रोए अक़दास की मिलती है सेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी, इसी से दिलों को मिलती है सेरी, रहे दर पे तेरे हुजूरी है तेरी। भैया, बरसों पहले जिन पहाड़ों को आप आज हरा भरा देखते हो भैया, इन पहाड़ पर्वतों पर पेड़ फल फूल नहीं उगते थे, ना ही इन पर्वतों पे कोई जानवर नजर आते थे। भाई बहनों, और तो और जा धरती पे नदी में पानी तक नहीं बहतो। आप सब जन अचरज करेंगे, लेकिन भैया ये सब बातें सच हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि धरती की सुंदरता के वास्ते पर्वतों पर पेड़ उगाएं, अपनी इच्छा से बनाएं, जो कि भैया परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार जा सृष्टि की सुंदर बनावन की खातिर भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पंछी जानवर फल फूल बनाए, और नदियों में जल की धार जोर जोर से बहने लगी। जैसा जैसा परम परमेश्वर ने सृष्टि के लिए उपयुक्त समझो, वैसो कार्य कियो। जा धरती को सुंदर बनाई भैया, मुनासिब है ईश्वर ने आप और हम सबको भी बनाए। जा धरती पे मानव को जन्म भी परम परमेश्वर की इच्छा से भयो। जा धरती पे परम परमेश्वर ने पहलो पुरुष बनायो। मालूम है आपको, बाको नाम आदम रखो,
लेकिन परम परमेश्वर ने वह पहले मानव को अपनी इच्छा से बहुत गहरी नींद में सुला दिया। जब आदम बहुत गहरी नींद में सो गया भैया, तब परमेश्वर ने बाकी पसली निकाली और सबसे पहली स्त्री को आविष्कार करो। परमेश्वर ने आदम की सेविका बनाई और परमेश्वर ने उन स्त्री पुरुष आदम और हब्बा को आदेश करो। परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए बहुत सुंदर जगह बनाई भैया। आदम के घर के चारों ओर फल फूल उगाए। परमेश्वर ने आदम और हब्बा को कुछ सावधान रहने की चेतावनी दी भैया। हाँ, ध्यान से सुनने वाली बात है जी। और कहा, हे स्त्री पुरुष, आप दोनों कभी उस ओर नहीं जाना। आप दोनों उन फलों को देखो भैया ध्यान से और ज्ञान से। जो फल को पेड़ बीच में उगो है, वह फल को तोड़ के कबू नहीं खाइयो। इतना कहकर परमेश्वर वहां से चले गए। लेकिन होनी तो हो के रहती है भैया। एक दिन एक राक्षस सर्प के रूप में हब्बा के सामने आ गया और हब्बा से बोलो, हे स्त्री, जा उस फल को तोड़कर खा ले। हब्बा ने वह फल को तोड़कर खायो और अपने साथी आदम को खिला दियो। तब का भया भैया, जब ये बात परम परमेश्वर को मालूम पड़ी, परमेश्वर ने बहुत क्रोध कियो। गुस्सा में आके आदम से बोलो, हे मूर्ख मानव, ये तूने क्या कर दियो? जा फल की हमने तो से मना करी, तेने वह फल को जानबूझ के खा लियो। हमारे मना करने के बाद भी वह फल को तेने खा लियो। डर के मारे आदम कपकपा गया भैया। जल्दी से बोलो, जा स्त्री को आपने बनाई, वह हब्बा ने वो फल मोकू दियो। इतनी आदम की बात सुनकर परमात्मा बोले, हब्बा, तेरो अपराध बड़ो है। जा, तू भी संतान को जन्म देगी तो को बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। आदम, तेरी यही सजा है। खून पसीना बहाकर तो को अपनी गृहस्थी चलानी पड़ेगी। नरक को जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जा मिट्टी से तेरो जन्म भयो, वाई मिट्टी में तो को मिलना पड़ेगा। परम परमेश्वर बोले, अब हमारे दर्शन तू स्पष्ट तभी कर पाएगो जब हमारो भजन करेगो, प्रार्थना करेगो। इतनी सुन आदम, अब तू और हब्बा तुम दोनों जा सुंदर स्थान को छोड़ दो और अपने काजे खुद स्थान बनाओ। इतनी आकाशवाणी सुन परम परमात्मा परमेश्वर की आदम और हब्बा दंग रह गए। सुनकर दंग रह गए, भैया हम और आप भी हब्बा और आदम की भांति हैं। हम और आप भी जा जीवन में रोज परम परमेश्वर की आज्ञा को विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं। जभी तो हम बुरी बुरी बातें करते हैं, बहुत बुरे काम भी करते। ताई कारण परमेश्वर हमसे अप्रसन्न रहते हैं, जाई कारण हम कष्ट भोगते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी परमेश्वर हम सबसे प्रीत करत हैं। यही कारण है कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जा धरती पे भेजो ताकि हमारी अज्ञानता दूर हो, हम ईश्वर पर विश्वास करें और हमारी प्रार्थना यीशु ईश्वर तक पहुंचा सकें। और हमारा कर्तव्य भी यही है कि हम ईश्वर की आज्ञा को पालन करें। का
संकट में वो मेरा बल हर मुश्किल को करता हल। संकट में वो मेरा बल हर मुश्किल को करता हल। शैतान का नाम मुझको डर उसी पर है मेरी आस। मन मेरे न हो निराश जाऊं मैं पिता के पास। देगा मुक्ति वो मुझे रखेगा कदमों के पास। यीशु देता है नजात, आओ सुन लो उसकी बात। यीशु देता है नजात, आओ सुन लो उसकी बात। सबको वही करता प्यार, करता जो उस पर विश्वास। मन मेरे न हो निराश जाऊं मैं पिता के पास। देगा मुक्ति वो मुझे रखेगा कदमों के पास। मन मेरे न हो निराश जाऊं मैं पिता के पास। देगा मुक्ति वो मुझे रखेगा कदमों के पास। रखेगा कदमों के पास। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। रहमत उसकी जान न पाए, कांटों के बस ताज पहनाए। रहमत उसकी जान न पाए, कांटों के बस ताज पहनाए। बार बार सूली हो चढ़ाते, बार बार सूली हो चढ़ाते, करके गुनाह हर बार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। गफलत की क्यों नींद में सोया, काटेगा जो एक दिन बोया। गफलत की क्यों नींद में सोया, काटेगा जो एक दिन बोया। कब चेतोगे
में रहते, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। ये बातें इंजील बताती, यीशु है बस सच्चा साथी। ये बातें इंजील बताती, यीशु है बस सच्चा साथी। जब देखोगे, जब देखोगे सूली को तुम, अमर मिलेगा प्यार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। पापी से मुहब्बत, पाप से नफरत करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? तेरे गुनाह का कौन है कफारा तेरे बगैर? अब कौन है? चश्मे करम का तेरी मुझे आसरा मसीह। चश्मे करम का तेरी मुझे आसरा मसीह। मेरा नहीं है कोई सहारा तेरे बगैर। कौन है? इब्लीस ने फंसा दिया कश्ती को भंवर में। इब्लीस ने फंसा दिया
जा धरती पे आने से पूर्व यीशु ईश्वर के साथ निवास करते हैं। जब भैया प्रभु ने जा धरती की रचना करी, वाकई बहुत दिन बाद ईश्वर ने एक मानव के रूप में अपनो दूत बना करके यीशु को भेजो। मैं आपकी भलाई के वास्ते आप सबको ये बतावन की खातिर कि ये जन्म कैसे भयो। एक मरियम नाम की कुंवारी कन्या थी। भैया बाने कबू काऊ पुरुष से संभोग कतई नहीं करो। बाकी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से सगाई हो गई। बाकी शादी से पहले ही परमेश्वर ने अपने एक दूत को मरियम के पास भेजो। स्वर्ग दूत ने बासे का कहो, मैं विस्तार पूर्वक जो बासे कहो आप सबको बताना चाहता हूँ। ध्यान और ज्ञान से सुनो। वो स्त्री व अनोखे दूत के रूप स्वरूप को देखकर डर गई। जब वाके मन की मनसा दूत की समझ में आई तो वो दूत व कन्या से बोलो, हे कन्या तू डर मत, तू एक पवित्र और भली कन्या है, तो को कोई दोष नहीं लगेगो। ताई कारण परमेश्वर के मोगू तेरे पास भेजो है। ईश्वर तेरे गर्भ से एक पराक्रमी बालक को जन्म होनो है। वो खुशखबरी तोकू सुनावन की खातिर तेरे पास आया हूँ। जो पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेगो वाको नाम यीशु होगो। वो यीशु जा धरती को लोग कलंकित करत हैं, पाप में डूबे हैं। इन बुरे बुरे मानवन को उनके बुरे कामन से बचाएगो और अच्छा रास्ता बताएगो। परम परमेश्वर की भक्ति को मार्ग दिखाएगो। वो यीशु तेरे गर्भ से जन्म लेगो। बस यही परम परमेश्वर को संदेश देने में तेरे पास आया हूँ। बोलो भैया, ये ना है समझने की बात। इतनी बात मरियम को बतला करके स्वर्गदूत वापिस स्वर्ग चलो गयो। मरियम स्वर्गदूत की बातन को विश्वास कर गई और दूसरे शहर चली गई अपने रिश्तेदारन के पास। 3 महीने बाद जब मरियम वापिस आई तो यूसुफ को जब ये मरियम के गर्भ होने की बात मालूम पड़ी तो वो बहुत दुखी हो गयो और बाकू त्यागने की बात सोचने लगो। उसी समय फिर स्वर्ग में से वही स्वर्गदूत ईश्वर के पास आयो। बाने विस्तार से वही बातें समझाई जो मरियम को समझाई और यूसुफ भी स्वर्गदूत की बातन पे विश्वास कर गयो। तब कहूँ जा कर के यूसुफ से मरियम ने खुशी खुशी शादी करी। लेकिन जब तक यीशु ने जन्म नहीं लियो तब तक यूसुफ ने मरियम से संभोग कतई नहीं कियो। जब यीशु ने जन्म लियो, जैसे जैसे यीशु बड़ो होतो गयो भैया, बड़ी ही पराक्रमी दयालु ज्ञानी बालक के रूप में सभी को अपनो ज्ञान समझाने लगो। जब यीशु 30 वर्ष को हो गयो तो यीशु ने अपने माता पिता को घर छोड़ दियो। दिनों दिन जो जो यीशु है क्या है, शहर शहर गांव गांव अपनो ज्ञान लोगन के वास्ते सुनाने के लिए जगह जगह भटकते रहे। कबू जा शहर तो कबू बा शहर, कबू जा गांव तो कबू बा गांव। परम परमेश्वर को दियो भयो ज्ञान जगह जगह शहर शहर सब लोगन को सुनातो ज्ञान बांटतो गयो। रास्ते में बाकू जो भी दुखी मिलो उनको दुख दूर कियो भैया। बीमार लोगन को ठीक करो, लंगड़े लूलन को ठीक करो और जो पाप में लिप्त रहते उनको सत्य को मार्ग बतायो। ईश्वर से प्रेम करनो सिखायो। जिनके शरीर में भूत परेत दुष्ट आत्मा ने अपनो कब्जा कर रखो भैया, उनके ऊपर से दुष्ट आत्मन को मार भगायो। बैरे गूंगे लोगन को बोल तो कर दियो। जो कानन से बिल्कुल नहीं सुनते उनको सुनने लायक बना दो।
चारों तरफ यीशु की जय जयकार होने लगी, क्योंकि यीशु एक सच्ची आत्मा है और परम परमात्मा को सच्चो दूत है। जो है तो ईश्वर बाकी प्रार्थना सुनते और वो इंसानन को भलो कर दियो करते और आज तक करते हैं। जब भी हम प्रेम पूर्वक यीशु को पुकारेंगे, यीशु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। Program 33400, language 6371, Raj, Words of Life, Side B. तेरे करम के है प्यासे, तेरे करम के है प्यासे, प्रेम का सागर है तू, खाली है दामन हमारा, तेरे करम के है प्यासे। हम तेरे पापी बंदे, गुनाहों में हैं अंधे, हम तेरे पापी बंदे, गुनाहों में हैं अंधे, इतना करम तू कर दे, इतना करम तू कर दे, प्यार से दामन भर दे, तेरे करम के है प्यासे, तेरे करम के है प्यासे, प्रेम का सागर है तू, खाली है दामन हमारा, तेरे करम के है प्यासे। दर पे सर झुका है, सुन ले दुआ हमारी, दर पे सर झुका है, सुन ले दुआ हमारी, तूफान में है कश्ती, तूफान में है कश्ती, नैया पार लगा दे, तेरे करम के है प्यासे, तेरे करम
हैं प्यासे, प्रेम का सागर है तू, खाली है दामन हमारा, तेरे करम के है प्यासे, तेरे करम के है प्यासे। भाई मित्रों, एक सच्ची और रोचक कथा सुनावत हूँ। एक रात कुछ गडरिये अपने भेड़ बकरीन को चरावन की खातिर जंगल में गए। अचानक आकाश से एक बहुत चमकीली रोशनी उनके ऊपर पड़ी। परमेश्वर के सेवक को स्वर्गदूत ने कहा, आप मत डरो, आप खुश हो जाओ, आज उद्धारकर्ता को जन्म भयो है। जो तारो चमक तो आप देख रहे हो, वह महापुरुष के जन्म होने को प्रमाण है। वह एक चरनी में पड़ो है। इतने में स्वर्गदूत स्पष्ट गडरियन के सामने एक बहुत बड़े स्वर्गदूतों का समूह उनके सामने प्रकट हो गयो। सभी दूत एक सुर में परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। सभी दूत प्रभु यीशु के बारे में विस्तार से समझाने लगे। स्वर्गदूत की वाणी सुन सभी गडरिये अपने गांव की ओर चल दिए। गांव जाकर देखो तो एक चरनी में बालक बिलक बिलक कर रो रहे है। कुंवारी कन्या से जन्मो बालक को देखकर सब बहुत अचरज में पड़ गए भैया, और जोर जोर से चिल्लावन लगे, पराक्रमी यीशु आ गयो। चिल्लाकर सबको बताने लगे। जब यीशु जवान हुआ, संपूर्ण पृथ्वी पर चारों दिशाओं में लोगों को भलाई की रास्ता दिखावन की खातिर सबको भला करतो, सब दुखी लोगन को सुखी करतो, अंधों को नेत्र ज्योति प्रदान करतो, मुर्दों को जिंदा कियो। एक दिन एक अंधो राह किनारे आस में खड़ो, कोई मोकू राह पार करा दे। जब बाके कान में यीशु की प्रशंसा सुनाई पड़ी भैया, वो अंधो भी जोर जोर से आवाज लगाने लगो, कोई मुझे यीशु के पास पहुंचा दो भैया, कोई मुझे यीशु के पास पहुंचा दो भैया। बा अंधे की पुकार सुन यीशु खुद बा के पास आ गए। क्या चाहते हो? हे यीशु, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मेरे नेत्रों में ज्योति प्रकट करो, मेरो जीवन धन्य करो, यही मेरी प्रार्थना है। आपसे इतना सुन यीशु ने वह पे कृपा करी और वह अंधे की नैनन में ज्योति आ गई। वो देखने लगो, वो भी यीशु की समर्पित हो गयो। बहुत से लोग यीशु के साथ ईश्वर के बताए कार्य के वास्ते संसार के अनेक प्राणी यीशु के साथ हो लिए। आज तक मर के कोई जीवित नहीं भयो। ये चमत्कार यीशु ने कियो, क्योंकि सच्चो ईश्वर को दूत जो है तो, क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु भैया आज भी दुनिया में है। आज भी जो पापी है, दुष्ट है, वो भी अगर यीशु को पुकारे और बाकू याद करे तो यीशु बाकी मदद करेंगे। जो इंसान यीशु पे विश्वास करते हैं उनने यीशु को नजदीक से जानो है। यीशु के बताए मार्ग पे चलोगे तो यीशु आपको मरण उपरांत स्वर्ग में ले जाएंगे। आप स्वर्ग में स्थान पाओगे। जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता, नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता, नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता, सबको है बचाता।
वो है मुक्ति दाता, वो ही तारण हारा, वो सबों का उतारा। वो है मुक्ति दाता, वो ही तारण हारा, वो सबों का उतारा। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता, वो सबको है बचाता। इन बुरे पहचानो, बोल मसीह के जानो, बात की मानो। इन बुरे पहचानो, बोल मसीह के जानो, बात की मानो। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता, वो सबको है बचाता। भैया मेरे सखाओ अपनावत हैं, हम बुराई पाप करत जावत हैं। पाप करते हैं भैया हम लोग, ऐसे क्यों करते हैं और क्यों करते ही जावत हैं, जबकि हम लोग पाप करना नहीं चाहत हैं, बुराई करना भी पसंद नहीं करत हैं, ताकि उपरांत आप और हम सब बुराई से मुक्ति नहीं पावत हैं। हम अपनी भावनाओं पे काबू ना रख पावे, ताके कारण हम बुराई करते ही जावत हैं, जाको कारण एक है, हमारे अंदर पापी मन है। हम चोरी करने के उपरांत पछतावे के कारण हम अपनो हाथ काट देवें, तो हम चोरी करनो नहीं भूलेंगे और फिर चोरी करेंगे। क्यों चोरी करने के लिए अंदर को लालची और पापी मन हमको उकसावत है। अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो उन्हें धोकर साफ कर सकते हैं। क्या हम और आप अपने पापी मन को पानी से धोकर साफ कर सकते हैं? नहीं। हम कितनों ही बार स्नान करें लेकिन अपनो मन साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बुरे विचार पापी मन के कारण हमारे मुंह से निकलते हैं। भैया आपने कोई काली बकरी पे सफेद धब्बा देखे होंगे? हम चाहे कितनी ही कोशिश करें उन धब्बों को हम धोकर साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बकरी को जैसो रंग है वो ईश्वर ने बनाया है। बाय हम और आप कैसे भी बदल नहीं सकते हैं, वो तो ईश्वर को काम है, हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पाप कोई बाहर से नहीं आए हैं, वो तो अंदर से उत्पन्न होवत हैं। जो भी हम बुरो कार्य करत हैं, जासे यही बात सिद्ध होवत है हमारे अंदर पाप बसो है। हम लोगन को बहुत समझाने वाले मिल जाएंगे भैया, पाप बुरे काम करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। लेकिन भैया कैसे हम पाप करना छोड़ें जो कोई नहीं बता पाएगा। भैया इन सब बातन को एक मतलब है, जो परमात्मा ने जैसो जा धरती पे पैदा करो है वो वैसो ही रहेगो। बाकू अगर कोई बदल सकत है तो वो खुद परम परमात्मा ही बदल सकत है। हम और आपकी कोई समर्थ ना है। हमारे मन को भी अगर कोई शुद्ध कर सकता है तो वो ईश्वर को इकलौतो पुत्र यीशु ही है। ऐसो चमत्कार यीशु ही कर सकत है। यीशु को प्रसन्न करने को कोई बड़ो मुश्किल कार्य नहीं है।
बस हमको अपने पापों के बारे में यीशु को बतावन होगा। यीशु पे विश्वास करोगे, यीशु आप और हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, हमें बुरे काम से बचाएंगे। हम लोगन को पूरा भरोसा है यीशु पर। जब यीशु हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाएंगे, जा काम को कोई इंसान नहीं कर सकते वाको यीशु कर दिखाएंगे, क्योंकि यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं और सच्चे मित्र और दूत हैं। प्रभु ख्रीष्ट मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीष्ट मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु ख्रीष्ट मेरे, ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। तुम ज्योति बनो मेरे मन की, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, और मन में ज्योति जला जाओ। प्रभु ख्रीष्ट मेरे, कभी ये भी हमने कितने ही कष्ट सहे तुमने, सोचा ना कभी ये भी हमने कितने ही कष्ट सहे तुमने। शैतान ने फंसाया फंदे में, शैतान ने फंसाया फंदे में, तुम आके जरा सुलझा जाओ। प्रभु ख्रीष्ट मेरे, ये मन तुम बिन अब प्यासा है, राह तकते नैन सुलगते हैं। ये मन तुम बिन अब प्यासा है, राह तकते नैन सुलगते हैं। तुम तृप्त करो जीवन जल से, तुम तृप्त करो जीवन जल से, और मन की प्यास बुझा जाओ। प्रभु ख्रीष्ट मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीष्ट मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु ख्रीष्ट मेरे, बहुत समय पूर्व परमेश्वर ने पृथ्वी पे नजर डाली। जब ईश्वर ने सभी मनुष्य लोगों पे नजर डाली तो ईश्वर ने देखा बहुत दुखी लोग हैं, क्योंकि सभी स्त्री पुरुष बहुत पापी हैं, यहाँ तक के बच्चे भी नहीं बचे, सभी दुष्ट और अपराध में लिप्त थे।
पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य थे ईश्वर के भक्त नहीं थे। ईश्वर जानता था वो अज्ञानी हैं, वे भूत हैं, डर उनके अंदर बैठा था, इसी कारण वो दुखी थे। भाइयों, परमेश्वर उस समय की मानव शैली को देखकर बहुत दुखी थे। हम लोग जो भी गलत करते हैं उससे भी परम परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचता है। भैया, परमेश्वर ने देखा हम सब शैतान के कब्जे में थे, शैतान हमें परमेश्वर से दूर रखता था। इतना देखकर भैया ईश्वर प्रणय कर लिया, मैं पृथ्वी के सभी मनुष्य जाति से भय निकाल दूंगा। सबको पाप से छुटकारा दिलावन के वास्ते ईश्वर ने अपने पुत्र को यीशु रूप में अवतार दियो। आगे चल के यीशु ने सभी प्राणियों को पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु ने मानव सेवा के लिए अत्याचार भी सहे, सूली पे चढ़ गए। भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर के दुश्मन, सच्चाई के दुश्मन, दुष्ट आत्माओं को ईश्वर ने नैतिकता के युद्ध में परास्त कर दियो। मानव सेवा में अपनी जान तक नौछावर कर दी नहीं। अपने आप को प्रमाणित करने के वास्ते फिर जीवित हुए और दुष्टों पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग में चले गए। आज भी हम सब मिलके नित्य प्रार्थना करें, वाके बताए रास्ते पर चलें, तो परमेश्वर पुत्र यीशु हमारे सुख दुख के वास्ते अंतर आत्मा में जन्म लेंगे और हमने सच्चाई को रास्ता दिखाएंगे। एक दिन भैया यीशु ने अपने सभी चेलों को कहा, मैं मरने वाला हूँ, मैं अपनी इच्छा से दुष्ट लोगों के हाथों मर जाऊंगा। 3 दिन बाद में फिर से आप लोगों के बीच में दोबारा प्रकट होऊंगा। लेकिन यीशु के चेलों को विश्वास नहीं भयो। देखते देखते एक दिन यीशु ने खुद ब खुद अपने आप को दुष्टों के हवाले कर दियो। दुष्टन को न्यायपालिका में पेश कियो गयो। बापे झूठे झूठे आरोप लगाए और यीशु को मौत की सजा सुनाई। बड़ी बेदर्दी से वाकू यातनाएं दी। वाके साथ बहुत अमानवीय अत्याचार कियो गयो। वाकू सूली पे चढ़ायो भैया। वाके हाथ पैरन में कीला ठोक दिए गए। तब तक यीशु की सूली पे लटकायो रहो, तब तक बाके प्राण निकल नहीं गए। लेकिन बाके बाद 3 दिन बाद का चमत्कार भयो भैया, यीशु जीवित हो गयो। सभी प्राणी खुशी खुशी झूम गए, यीशु की जय जयकार करने लगे। 40 दिन बाद यीशु विजय प्राप्त करके स्वर्ग वापिस चलो गयो। यीशु का विरोध करने वालों को हार को मुंह देखना पड़ो। यीशु ने मनुष्य की भलाई के वास्ते कुर्बानी दी, अपने प्राण त्याग दिए और फिर जीवित हो गए। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई दूत स्वर्ग से आया, पत्थर को अलग हटाया। रुमाल जो सर से था लिपटा, सरहाने रख कर छोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक
एक सुबह हुई। मरियम ने गौर देखी खाली, समझी यीशु को वो मालिक, पर सुनी सदा जब यीशु की तो सब्र का दामन तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई। मुर्दों में से जिंदा होकर मुक्ति का द्वार अब खोल दिया। इस पापी जगत को बचाने को अमृत जीवन अनमोल दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। मेरे गुनाह के लिए हुआ तू यीशु कुर्बान, मेरी मुक्ति के लिए दे दी तूने अपनी जान। मेरे गुनाह के लिए हुआ तू यीशु कुर्बान, मेरी मुक्ति के लिए दे दी तूने अपनी जान। मेरे गुनाह के लिए मेरे पापों की सजा मुझे उठानी थी। मेरे पापों की सजा मुझे उठानी थी। मेरे बदले तुम हुआ, मुझको मिला मुक्तिदान। मेरे गुनाह के लिए हुआ तू यीशु कुर्बान, मेरी मुक्ति के लिए दे दी तूने अपनी जान। मेरे गुनाह के लिए दिल में है शांति मेरे, चरणों में हो तेरे। दिल में है शांति मेरे, चरणों में हो तेरे।
अपनी जान